सिर्फ एक विभाग में नियुक्ति पत्र बांट देने से और टाइम पीरियड में 2 महीने 3 महीने में बहाली पूरा करा लेने से नहीं ना होगा। तो आपका तो चट मंगनी पट भी है, तो हम लोग का भी चट न्यूज की पति जी, हम लोग भी पट मंगनी ब्याह कर लेंगे। सुपौल से पेशेंट रेफर हो रहा है, पटना आते आते वो रास्ते में डेथ हो जा रहा है, इतना नुकसान है। ओटी में ऑपरेशन ओटी असिस्टेंट करवाएगा, बीपीएससी का टीचर जाके नहीं ना करवा देगा, ये बीपीएससी का टीचर कर रहा है भाई। 3 साल पहले पारा मेडिकल कॉलेज खुला सब जिला में, वहाँ पे आज तक एगो ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर का बहाली नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी आवास के बाहर पारा मेडिकल के जितने भी छात्र हैं वो पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव से गुहार लगाने के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के साथ वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और चेहरा याद होगा आपको। सारे लोग लगातार यहाँ पे पहुंचे हैं, लाठी भी खाए हैं, सालों से लाठी खाते आए हैं। अभी शिक्षा मंत्री से भी मिलकर आ रहे हैं। ये बताइए कि बहाली की बारिश हो रही है तो क्यों मांगने आए हैं बहाली? कहाँ हो रही है? पेपरों में, समाचार पत्रों में, नियुक्ति पत्र बटा सब चीज हुआ। देखिए, शिक्षा विभाग में हुआ, सिर्फ एक विभाग में नियुक्ति पत्र बांट देने से और टाइम पीरियड में 2 महीने 3 महीने में बहाली पूरा करा लेने से नहीं ना होगा। स्वास्थ्य विभाग में आपको पता है 3 साल पहले पारा मेडिकल कॉलेज खुला सब जिला में, वहाँ पे आज तक एगो ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर का बहाली नहीं हुआ, लेक्चरर का बहाली 3 साल में नहीं, एगो का आप वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाए और सिर्फ बहाली की बात कर रहे हैं। पेपरों में आता देखें, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में बहाली आ रही है, उस दिन मंच से कहा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये तो वो बहुत 1 साल से कहते आ रहे हैं, ये आएगा कब? पेपरों 1 साल पहले बोले और अब तक नहीं आया। अभी तक नहीं। विज्ञापन जो पेंडिंग 1 साल से विज्ञापन बीटीएससी में पेंडिंग है भाई। बीटीएससी हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो जहां पे मुख्यमंत्री जी मंच से अपर मुख्य सचिव को कह रहे हैं कि आप बोलिए कि 2 महीना में कर दीजिएगा, 1 साल हो गया बहाली का, विज्ञापन आए हुए, फॉर्म अप्लाई किए हुए, आज तक उसका नहीं हुआ। सिर्फ कहने की बात, सिर्फ एक विभाग में ध्यान देने से होगा। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से, उप मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए हमने 1 सप्ताह 10 दिन पहले संख्या में पहुंचे हैं आज। नहीं, देखिए, आज एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों को रोक दिया गया है कई जगह और बैरिकेटिंग लगा करके। हम लोग पूरे बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के, सभी पारा मेडिकल कॉलेज के सब जिला से स्टूडेंट आए हुए हैं और तब तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से नहीं होने से नुकसान कितना हो रहा है आम लोगों को? देखिए, आम लोगों को तो इतना नुकसान हो रहा है कि सुपौल से पेशेंट रेफर हो रहा है, पटना आते आते वो रास्ते में डेथ हो जा रहा है, इतना नुकसान है। अब आप समझिए कि नुकसान कितना हो रहा है, इससे ज्यादा हम क्या बोलें। चलिए, आप ये बताइए कि मांग क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव से हम लोग का मांग है जो पारा मेडिकल का जो लंबित वैकेंसी है बीटीएससी में, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन और ड्रेसर का जो वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी जल्द इन लोग का भी वैकेंसी दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हम लोग का वैकेंसी जल्द से जल्द किया जाए। आप जो बड़े मन से जब शिक्षक का नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं तो आपका तो चट मंगनी पट भी है, तो हम लोग का भी चट न्यूज की पति जी, हम लोग भी पट मंगनी ब्याह कर लेंगे। तो हम पट बोल रहे हैं तो चटपट करिए। तो हम लोग का भी जल्द 2 महीना के अंदर में हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दीजिए। हम लोग का भी ब्याह तुरंत पट मंगनी ब्याह हो जाएगा, चट नौकरी दीजिए, पट ब्याह कर लेंगे। सो नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग को दौड़ाएंगे, भगाएंगे, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, हम लोग के साथ मारपीट करेंगे। सौतेला व्यवहार क्यों कह रहे हैं? देखिए सर, शर्मनाक की स्थिति है। सौतेला व्यवहार इसलिए कि बीपीएससी के टीचर जाके ओटी में ऑपरेशन नहीं करवा देंगे, ओटी में ऑपरेशन ओटी असिस्टेंट करवाएगा, बीपीएससी का टीचर जाके नहीं ना करवा देगा, ये बीपीएससी का टीचर कर रहा है भाई। इधर जो लड़के पढ़ रहे हैं पैरामेडिकल शिक्षा की अगर हम बात करें, वही रीढ़ की हड्डी है, वो वैकेंसी वही रीढ़ की हड्डी है। बिना पैरामेडिकल के शिक्षा में सुधार किए आप स्वास्थ्य विभाग को नहीं सुधार सकते हैं। और 3000 विभाग को तो कहते हैं रात भर जाते हैं, तो हवाबाजी है। रात में जाने से भाई क्या होगा, उसमें स्टाफ है ही नहीं। चलिए हम लोगों को लेकर दिखाते हैं कहाँ दिक्कत है। एकदम जाने के लिए कमी बोलेंगे, दिखाने के लिए एकदम दिखाएंगे। मरीज रो रहा है, आप चलिए आईजीएमएस चलिए, पीएमसीएच मरीज रो रहा है, जगह नहीं है सोने का, जो इमरजेंसी पेशेंट है। विशाल पीएमसीएच बन रहा है। अरे सर, वो दिखावा है, बेड नहीं है रहने के लिए। यहाँ छात्र इतने जो देख रहे हैं आपके, हेलीकॉप्टर अब उतरेगा। अरे हेलीकॉप्टर से रोजगार नहीं ना मिल जाएगा सर, हेलीकॉप्टर से कौन उतरेगा? स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं हेलीकॉप्टर से। इन जो छात्र हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, जो 10-10 साल डिग्री लेके पीएमसीएच से, उसी संस्थान से डिग्री लेके बेरोजगार पड़े हुए हैं। सर 3000 पद नहीं आ रहे, बीपीएससी की बात करते हैं। अब बताइए सर जी, आप पर हम आते हैं। आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम PMI राजा पकड़ से आए हुए हैं। यहाँ पर क्यों आए? यहाँ आए हैं कि हम लोगों का जो सेशन है ना, सेशन सही नहीं चल रहा है और सबसे पहले कि काउंसिल का गठन होना चाहिए। क्यों आए आप?
यहाँ काउंसिल का गठन होना चाहिए, जो कि उससे सेशन मेरा सुधर जाएगा। सेशन सुधर जाएगा। हाँ, आप बताइए, सुपौल। तेजस्वी यादव है स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जहानाबाद। नहीं है आप लोग के लिए? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों का जल्द से जल्द काउंसिल का गठन होना चाहिए। समय कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। बारिश दो नहीं साल हो का रही कोर्स थी। 5 साल में हो रहा है, जिसके वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। आप पर हमारे भूषण जी, आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम PMI घोसी जहानाबाद से हैं। आप क्यों आए हैं? हम अपना जैसे कि हम लोग 21 सेशन के अभी तक हम लोग को काउंसलिंग गठन वहाँ सिर्फ बिल्डिंगे बना के छोड़ दिया गया। हम लोग सिर्फ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम चकाचक हो रहा है। बिल्डिंग, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास 4 व्हीलर खरीद लेंगे, उसमें तेल नहीं भराएंगे तो मेरा 4 व्हीलर चलेगा। उसी तरह वहाँ बिल्डिंग बना के छोड़ दिया गया है। एक भी टीचर, एक भी मिनिस्टर कोई नहीं है। सिर्फ हम लोग खाते हैं, वहाँ रहते हैं, नहीं प्रैक्टिकल की व्यवस्था, नहीं गाड़ी की व्यवस्था, कुछ के नहीं गरम है। अब देखिए गर्म होने का रीजन, क्यों है? पहले एकदम सीधा बोलिए। गर्म होने का सबसे पहला ये है कि जिस बाप को 5 बेटा है उसके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। किसी को दाल भात, किसी को चोखा नमक भात भी मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे बिहार में बहुत ऐसा छात्र है जो कि दिव्यांग छात्र है, उसमें से हम भी पैर से दिव्यांग है, फिर भी मुजफ्फरपुर से चल के आए भी आए हैं हैं। और सुबह से खाना तक नहीं खाए हैं। उसके बावजूद हम लोग शिष्टाचार सोच रहे हैं कि माननीय स्वास्थ्य शिक्षक मंत्री- बहाली 2 महीना में जल्दी करिए। भाई उनका अपना पर्सनल है, ठीक है, उस स्थान पे आप भी ठीक हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारा स्टूडेंट है, सबका ख्याल रखना है, उसको देखते हुए। हाँ, देखिए आज हम लोग काउंसलिंग का जो मांग किए हैं, हम लोग 1.5 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ है, तो अभी तक हम लोग तीन ट्रेड का वैकेंसी निकला है। ECG, एक्सरे, हम लोग तीनों ट्रेड का हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द कराएं और जल्द से जल्द पदस्थापित करें। चलिए, आप कुछ कह रहे थे जाते जाते, यही बताइए कि तेजस्वी यादव से लगातार आप मिलते आए हैं। मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐतिहासिक काम किए कि शिक्षा विभाग में बहाली दी, लेकिन आपके विभाग में, आप अपने विभाग में जो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, कई वर्षों से ये बहालियां पेंडिंग है, कई पदों पर विज्ञापन आ गया, आज तक उसका नियुक्ति क्यों नहीं हुआ? अलग जोश और अलग गुस्सा क्यों दिख रहा है? नहीं, देखिए, जोश गुस्सा इसीलिए कि बिहार के छात्र यहाँ पे आए हैं और हमारा मौत भी हो जाए तो हमको गम नहीं है। इन छात्रों के मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, हटने का सवाल ही नहीं है। देखिए, वो अगर रात में मिलेंगे 12 बजे रात में भी, तो हम 12 बजे रात में भी मिलेंगे। सर, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉलेज खोले हैं पैरा मेडिकल कॉलेज, तो उसमें ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर दीजिए। जो नया कोर्सेज शुरू किए हैं उसमें जो है सो उसका सिलेबस बनाइए, उसका जो है सो नया नियमावली बनाइए जिससे उसको जॉब मिले। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 8 साल से आपने बहाली नहीं किया, ड्रेसर का बहाली आज से 20 साल 25 साल में नहीं किया, और वो नियमावली पेंडिंग है। डेंटल हाइजीनिस्ट का नियमावली पेंडिंग है, उसको नियमावली क्लियर करके बहाली निकालिए। सिर्फ पेपरों में बहाली कब तक आएगा? क्या हम लोग सुसाइड कर लेंगे तब बहाली आएगा? अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एक विभाग से काम नहीं चलेगा। नहीं, शर्मनाक की स्थिति है। बीपीएससी वाली टीचर जाके सेवा कर देगा क्या मरीज का? जो लड़के 10-10 वर्ष से लड़के डिग्री लेकर पास आउट है, एज खत्म हो गया है सर, एज खत्म हो गया, बच्चे रो रहे हैं। बताइए, एक टीचर की बहाली करने से क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसलिए पैरामेडिकल छात्रों का जो वैकेंसी पेंडिंग है उसको क्लियर करना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं पहले वो देखते हैं, आपका ID कार्ड देखते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद। आप PMCH, आप सुपौल, राजा पकड़। देखिए, सारे लोग होगा कुछ कि नहीं होगा? होगा। हम लोग इतना दिन से मार खाते आ रहे हैं, अभी भी हम लोग का अगर हम लोग का जो वैकेंसी अगर जल्द क्लियर नहीं करता है, वहाँ पे ये भी आ गई है। और राबड़ी आवास के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैरामेडिकल के छात्र एक तरफ है और एक तरफ पुलिस प्रशासन पहुंची हुई राबड़ी आवास के बाहर अपनी मांगों को रखने के लिए। शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में भी कह रहे थे कि बस BPSC पर ध्यान है, किसी चीज पर ध्यान है। तो बस ICT से बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।